श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 7 जून को पारण करने वाली निर्जला एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन है। और आपको पता है कि जब निर्जला एकादशी का पावन होता है, जो बहनें व्रत रहती हैं, जो भाई व्रत रहते हैं ना, वो पानी पी के ही तो कहते हैं। आप व्रत थे या व्रत नहीं थे उससे मतलब नहीं है, बट अगर आप अपने किचन में, कहने का मतलब है रसोई घर में खड़े होकर के मात्र 7 बार पानी पी लोगे ना, तो आपके शरीर में कभी कोई बीमारी प्रवेश करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। इतना स्पेशल, इतना अच्छा सही उपाय है ना। बहुत ही प्यार से आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले काम करना है, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ पाएँ। ठीक, देखो स्क्रीन पे मैं जानबूझ करके आपको मैंने क्या दिखाया है, जल्दी से बताओ क्या है। ये आरओ है। अब आरओ मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि मैक्सिमम घरों में जो पीने का पानी होता है ना, वो लोग कहाँ रखते हैं, आरओ में ही तो रखते हैं। बट अगर आपके घर में आरओ नहीं है तो मटका होगा, परिंदा होगा, नल होगा, टोटी होगा, कुछ तो होगा ना जहाँ से पानी लेते हो पीने के लिए। उस स्थान पे जाना, जो टैप होती है, टोटी होती है, इस टोटी से आपको क्या करना है, पानी को उस पात्र के अंदर रोक लेना, इकट्ठा करना। ठीक है ना। जब पानी इकट्ठा कर लोगे किसी भी पात्र के अंदर, तो आपको क्या करना है, इस पानी को इकट्ठा करते समय कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे, कुंद केशवर महादेव का स्मरण करना। अब बारी आती है इस जल को पीने की। तो जब आप इस जल को पियोगे तो आप लोगों को तुम रुकेश्वर महादेव का ध्यान करना है या फिर तुम रुका जी का ध्यान करना है। अब पानी पीने का तरीका क्या है, ऐसा नहीं कि एक ही घूंट में मार दिया तुरंत अंदर, नहीं। इसी जल को कितनी बार में पीना है, 7 बार में। थोड़ा सा पिया, आपको तुमरुकेश्वर महादेव का ध्यान करना, फिर थोड़ा सा पिया, तुमरुकेश्वर महादेव, फिर थोड़ा सा पिया, तुमरुकेश्वर महादेव। जितना भी जल इस कलश के अंदर है, इस पात्र के अंदर है, ग्लास हो, कटोरी हो, किसका ध्यान करोगे, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से। उस जल को मात्र पीने से हमारे शरीर की चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारियां हों, धीरे धीरे करके गायब ज़रूर हो जाती हैं। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर भाई सभी लोग। तो पहला उपाय आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय भी हम सभी को किससे करना है, जल को पीने वाला ही करना है। इस उपाय से आपको देखो 2 से 3 फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा तो आपको रोग का तो होगा ही होगा। दूसरा, अगर कोई भी ऐसा इंसान घर में आपके क्रोध कर रहा है, कोई इंसान आपके घर में गुस्सा कर रहा है, या फिर कोई बहुत चंचलता वाला व्यक्ति है, मतलब आपकी बातों को ना सुनना, ना समझना, ना ऐसी कोई बातें, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए तांबे का लोटा लेना है और उसके अंदर आपको जल भरना। ठीक है ना। आप लोगों को जल के अंदर गंगा जल डालना अनिवार्य होगा। ठीक, इतनी 2 चीज़ें हो गई। साथ ही साथ आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है काले तिल की, लेकिन काला तिल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र 1 चुटकी काला तिल लीजिएगा, है ना। फिर इन सभी चीज़ों को, कौन सी चीज़ों को, जो कलश होगा और काला तिल होगा, उसे लेकर के पहुँचेंगे शमी वृक्ष के नीचे। ठीक, नियम क्या है, आपके पास में होना चाहिए एक आसन, कोई भी आसन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो लाल कलर का हो, जूट हो, कुछ भी हो, है ना। एक छोटा सा पॉलीथीन बिछा सकते हो, पेपर बिछा लो, कुछ भी, बट बैठने के लिए कुछ होना चाहिए। बिठा लिया। अब इतना करने के बाद में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में, अपने लेफ्ट साइड में एक आपको तिल के तेल का दिया गोल बत्ती का लगाना। कौन सा लगाओगे, तिल के तेल का दिया गोल बत्ती का लगाना अपने लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में जो आपने कलश लिया है ना, जिसके अंदर आपने जल और गंगा जल डाला है, उसको रखेंगे। जो काला तिल होगा, उस काले तिल को शमी वृक्ष की जड़ में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएंगे। किसके नाम से चढ़ाना है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से काले तिल को शमी पेड़ की जड़ में चढ़ाना। अब यहाँ पर एक नियम होगा, आपको वहाँ पर 7 मिनट बैठना है। घड़ी देखेंगे, घड़ी को देख के, या फिर स्टॉप वॉच भी चला सकते हो, 7 मिनट वहाँ बैठना है। 7 मिनट बैठ करके नियम ये कहता है कि शमी पेड़ के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए 7 मिनट तक। लेकिन नियम ये भी कहता है कि
कि अगर आपने उस महामृत्युंजय मंत्र का जप जो है वो गलत तरीके से किया तो इससे आपको पाप लगेगा। तो इसके लिए क्या करना है, अगर महामृत्युंजय मंत्र आपको ठीक से पढ़ने आता है, ठीक से लिखने आता हो, ठीक है ना, कि आपको ऐसा कॉन्फिडेंस हो कि नहीं हमको पढ़ने आता है, मुझे याद है, कोई मिस्टेक कोई गलती नहीं होगी, तो आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई डाउट है कि भाई पढ़ेंगे तो गलतियां हो सकती हैं, तो आप लोगों को फिर 7 मिनट तक बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना। ठीक, जब 7 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो ये दिया भी क्या होगा, बुझ जाएगा, ठंडा हो जाएगा। फिर आप इस जल को उठाना, आप इस जल को उठा करके अपने घर के अंदर लेके जाना, जिस स्थान पर जो व्यक्ति बीमार है वो हो। उस बीमार व्यक्ति को सुबह, जैसे डॉक्टर दवा नहीं लिखते हैं, सुबह, दोपहर और शाम, इस प्रकार से जितना भी जल होगा उसे 3 बार में आपको उस बीमार व्यक्ति को अगर पिला देते हैं तो उसकी चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितनी भी छोटी बीमारी हो, उनसे उस व्यक्ति को छुटकारा ज़रूर मिलता है। तो भूलना नहीं किसी को, हर इंसान को, हर व्यक्ति को इस उपाय को ज़रूर करना है। 2 उपाय आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन आपको पता है कि आज है आखिरी दिन ऑफ़र का। मैंने एक निर्जला एकादशी पे एक शानदार सा ऑफ़र रखा था और आपको पता है आपकी भाभी का भी बर्थडे था, तो इस दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के एक शानदार सा ऑफ़र मैंने रखा था। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में से लड़ाई झगड़ों को हमेशा के लिए दूर करने के लिए। तो इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर आप मुझसे लेते हैं तो इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे महादेव का एक शिवलिंग आपको दिखाई दे रहा है जो कि एलईडी के फॉर्मेट में है, पानी से जलने वाला शिवलिंग है। जैसे ही जल चढ़ाओगे इनमें से लाइट जलेगी, बड़ा ही सुंदर मनमोहक दृश्य होता है। ये मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। इसके साथ मैं आप लोग को दे रहा हूँ 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री में, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको बिल्कुल फ्री में, रुद्राक्ष की माला मैं आपको दे रहा हूँ जप करने के लिए बिल्कुल फ्री में, प्लस 50 ग्राम भस्म बेल की छाल से बनाया हुआ वो मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। और इसके साथ 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के वो मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। तो अगर इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे 9005643345। प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ बता नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। इस नंबर पर मैसेज करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, लेट मत करिए, जल्दी से मैसेज करेंगे, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं इस उपाय की। तो जैसे ही आप लोग को यहाँ शहद दिखाई दिया, आपके माइंड में एक ही चीज़ होगी कि यह उपाय किसके लिए होगा, गुस्से को ख़त्म करने के लिए। देखो मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ, गुस्सा घर में अगर है किसी के, 9 मुखी रुद्राक्ष घर में रख दो, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। लिटरली बता रहा हूँ आपसे मैं। तो गुस्से के इस उपाय को करते हैं। इसके लिए आपको लेना होगा शहद। ध्यान रखिएगा, जो शहद इस्तेमाल करोगे वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक। शहद लेने के बाद में आप लोगों को लेना है 3 दूर्वा, ठीक। अगर दूर्वा 3 गांठ वाली मिल जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं हमें दूर्वा 3 गांठ वाली नहीं मिलेगी या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो ज़रूरी नहीं है, फिर आप कैसा भी नॉर्मल दूर्वा ले लो, ठीक है ना। इसे लेकर के पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है, आप लोगों को 1 लोटा जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद में जो आप लोगों के पास में दूर्वा है, उस दूर्वा को शहद में डुबा करके जो व्यक्ति गुस्सा करता है उसका नाम और गोत्र बोल करके भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर जब समर्पित करोगे, मैंने आपको नाम बता रखा है, कौन सा नाम, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अगर आप वहाँ पे समर्पित करते हैं और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं तो इससे आपके घर परिवार में, आपकी फैमिली में किसी भी प्रकार से किसी को कोई संकट, दुविधा, तकलीफ़ें नहीं हो सकती, ठीक है ना। करने की कोशिश करिएगा और करिएगा भी। बहुत छोटा सा और आसान सा ही उपाय था। तो 3 उपाय की बातें हमने कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ। अब एकादशी का दिन हो, रुद्राक्ष का उपाय ना बताऊं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो उससे पहले सबसे पहले करिएगा वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। एक रुद्राक्ष यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है प्योर नेपाली 9 मुखी रुद्राक्ष। कोई भी रुद्राक्ष आपके घर में हो, इस उपाय से आप किसी व्यक्ति को सुधार सकते हो, अच्छा कर सकते हो ना। कोई भी एक रुद्राक्ष ले लो, चाहे वो कितने भी मुखी हो, है ना। रुद्राक्ष लेने के बाद में दूसरे नंबर पे ज़रूरत पड़ने वाली है आपको पीले चंदन की, और फिर एक तांबे के लोटे में जल।
पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। सबसे पहले रुद्राक्ष को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना और जितना भी जल आपके कलश में है उसे 7 बार में चढ़ाएंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। कितनी बार में? 7 बार में। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना और रोकने के बाद में अपने पास रखना। जो पीला चंदन है उससे महादेव के शिवलिंग के ऊपर क्या करोगे? त्रिपुंड बनाना। इसी जल को लेकर के अपने घर पे जाना और जो भी व्यक्ति परेशान रहता है, डिप्रेशन में रहता है, सोचता बहुत ज़्यादा है, अगर आप इस जल को उस व्यक्ति को किसका स्मरण करना है? जल्दी से बताओ, किसके स्मरण करते हुए? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर थोड़ा थोड़ा पिला देते हो तो उसकी सेहत में, उसकी आदतों में बहुत ज़्यादा सुधार मिलेगा। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा बताने की। नंबर एक बार और नोट करेंगे, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।